नमस्कार दोस्तों, आर के टेक्निकल गाइड में आपका स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक हमारी है दोस्तों, आप हमारे टेबल पर देख सकते हैं। हमने एक 5 kVA का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र रिवाइंड किया है और रिवाइंड करने के बाद में दोस्तों ये ट्रांसफार्मर मैंने असेंबल करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी आज पूरी वायरिंग हम करेंगे, इसकी फुल कनेक्शन के बारे में जानेंगे। इस ट्रांसफार्मर को बनाने में हमने कौन से SWG का कॉपर यूज़ किया है और कितने टर्न्स डाले हैं, कितने केजी इसमें वेट है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो इसका ये जो माइक्रो कंट्रोलर किट आप देख रहे हैं और यहाँ पर एंकर कंपनी का मैंने MCB लिया हुआ है, 300 वोल्ट का NCS का वोल्ट मीटर लिया हुआ है। और उसके बाद में 3 रिले का यूज़ हमने किया है। अब चाहे तो 4 रिले का भी यूज़ कर सकते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर किट में। और इसका आगे का जो मॉडल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा आगे का मॉडल है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इसकी पूरी वायरिंग, पूरी कनेक्शन और इस माइक्रो कंट्रोलर का जो किट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस माइक्रो कंट्रोलर का जो फंक्शन है वो सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इस माइक्रो कंट्रोलर किट के जगह पर कोई और भी किट लगा सकते हैं, ठीक है। मैं उसी तरीके से ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन किया हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोस्तों, यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि इसका मतलब ये साफ दर्शाता है कि आप इसमें 4 रिले यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 ट्रांजिस्टर आने की टोटल यहाँ पे 4 रिले का यूज़ कर सकते हैं, जो कि 3 रिले दोस्तों आपका वोल्टेज रेगुलेटर के लिए होता है और 1 रिले दोस्तों इसका जो टाइमर है, हाई कट लो कट, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल में अगर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कॉइल कनेक्शन है, ठीक, ये हमारी कॉइल के लिए है। तो यहाँ पर हमने टाइमर के लिए चौथा रिले का यूज़ नहीं किया है, केवल 3 ही रिले का यूज़ किया हूँ। और दोस्तों काफ़ी अच्छी बजट में आपका स्टेबलाइज़र कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें से सारा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमने रिले वायरिंग के लिए मैंने 1436 का, जो कि सीलिंग फैन का जो लूप वायर निकलती है दोस्तों, कनेक्शन वायर, तो ये उसी का तार है। तो मैं इसी से रिले का कनेक्शन करूँगा। रिले का जो कॉइल कनेक्शन होगा, जो कि हमारी माइक्रो किट से ऑपरेट होगी, ये उसके लिए है। उसके बाद पूरे स्टेबलाइज़र का जो वायरिंग हम करेंगे, उसके लिए हमने 2.5 mm का पोली केब का वायर लिया हुआ है, जिससे हम वायरिंग करेंगे इसे, ठीक है। ये हमारी 22 वोल्ट सप्लाई के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे किट पे लिखा भी है, सारा डिटेल दोस्तों किट में लिखा होता है, ठीक है। मैं आपको दूसरा किट में दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको वायरिंग करने में काफ़ी आसानी भी होगी। और दोस्तों आपको मैं वीडियो के अंत में डायग्राम के माध्यम से भी बता दूंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें 2 कनेक्शन यहाँ पे दिया होता है, जो कि LED सिग्नल के लिए है जी, ठीक है, टाइमर ऑन के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये दोस्तों 4 ट्रांजिस्टर है, जो कि हमारी सबसे लास्ट वाली जो ट्रांजिस्टर होती है वो हमारी टाइमर के लिए है। और सबसे स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो 22 वोल्ट 2 पिन में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। इसमें हम ये 22 वोल्ट के लिए हमने अलग से एक टेपिंग निकाला हुआ है, जो कि माइक्रो किट के लिए ऑपरेट के लिए है। और यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद में 22 वोल्ट जो सप्लाई आप देख रहे थे, उसके बाद कॉमन है। उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग आप देख रहे हैं, जो कि 1 नंबर का जो रिले है इस लिखा हुआ है दोस्तों, ये पिन हमारी इनपुट रिले के लिए है। 2 नंबर मिडिल है और 3 नंबर ये हमारी है, ठीक है, ये हमारी 2 और ये 1 है हमारी। और चौथा नंबर की जो यहाँ पर कनेक्शन है, ये दोस्तों हमारी टाइमर के लिए होता है। तो चौथा नंबर हमारा खाली रहेगा। तो केवल हम 1 से लेकर के 3 नंबर की पिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आपको तीनों रिले का जो कॉमन पॉइंट है, तीनों को हम कॉमन कनेक्शन कर लेते हैं एक वायर से। आप चाहे तो आप सभी रिले का अलग अलग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक ही कलर से वायरिंग कर भी सकते हैं, ठीक है। केवल आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सी वायर हमारी किस में जा रही है। कॉमन को कॉमन में हमें कनेक्शन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला सभी रिले का जो कॉइल होता है, कॉइल वाली पॉइंट पर हमें सोल्डरिंग कर लेते हैं, ताकि इस कनेक्शन करने में आसानी होगी। उसके बाद में दोस्तों आपको इसका जो कोर हमने यूज़ किया है, ये दोस्तों 7B है, जो कि हमने 3.5 इंच बोबिन साइज में रिवाइंड किया है ट्रांसफार्मर को, ठीक है। और यहाँ से सभी सोल्डरिंग करने के बाद में कोई भी पॉइंट दोस्तों, कोई भी रिले का एक पॉइंट आपको कॉमन बना लेनी है, ठीक है। कोई भी पॉइंट को आपको कॉमन बना लेना है। ऐसा ये नहीं है कि हमको लेफ़्ट बनाना है या राइट बनाना है। 2 कॉइल में से कोई भी एक कॉइल को आप कॉमन बना सकते हैं।
तो यहाँ से हमने तीनों रिले का एक एक पॉइंट आपस में जोड़ देनी है, सीरीज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहता हूं। और इसके अलावा दोस्तों और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से तीनों रिले का एक एक पॉइंट आपको जोड़ देनी है। तो यहाँ से 2 रिले हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये तीसरा रिले है जो कि देख सकते हैं आप। तीनों रिले का एक एक पॉइंट आपस में हमने जोड़ लिया है, शॉर्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से 1, ये 2 और ये 3। तो ये दोस्तों हमारी तीनों जो जोड़ करके हमने निकाला हुआ है, ये दोस्तों हमारी कॉमन के लिए है, जो कि मैं आपको दिखाया था किट में। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ तार एक्स्ट्रा रख करके हमें काट देनी है। ठीक है, इतना हमें एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि कभी भी भविष्य में दोस्तों अगर आपका स्टेबलाइजर अगर ख़राब होता है तो थोड़ी सी वायर आपको यहाँ पे लंबा रखना है, ताकि माइक्रो किट जो है वो आप बाहर में निकाल करके चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको फिर एक यहाँ से 3 वायर आपको लेनी है, तीनों रिले से एक एक करके। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से तीनों रिले से एक एक वायर लेंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक, कि कौन सी वायर हमारी कौन सी रिले में है। तो उसी तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पर माइक्रो किट में भी कनेक्शन करनी होगी। ठीक है, ये हमने सबसे पहले आउटपुट रिले से कनेक्शन जोड़ के रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूंगा कि दोस्तों जब ट्रांसफार्मर का जो टेपिंग हमने निकाला हुआ है दोस्तों, आगे पीछे करके निकाला हुआ है। एक सीरियल, आपने बहुत सारे स्टेबलाइजर आपने देखे होंगे जिसमें सीरियल टेपिंग निकाला जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे सीरियल नहीं निकाला है। तो रिले के माध्यम से हमने, मतलब रिले जिस जगह पे जिस टेपिंग आएगी हमने उसी जगह पर टेपिंग निकाला हुआ है दोस्तों। और ये कैसे निकालना है यह मैं आपको वीडियो के अंत में और कनेक्शन करने के समय ही बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से रिले कनेक्शन करके और इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर वाली किट है उसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम टेपिंग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से 2 रिले का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 वायर आपका निकलेगी। तीनों रिले से एक हमारी कॉमन बन के निकली है, और उसके बाद तीनों रिले का एक एक पॉइंट हमारी जो खाली थी उसमें से अलग अलग वायर आपको जोड़ देनी है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में दिखाने का प्रयास करूँगा कि कोई भी बंदा आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर तीनों वायर हमारी तीनों रिले से कम्प्लीटली निकल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी कॉमन है, ये हमारी कॉमन है। तो कॉमन को सबसे पहला हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, और जब भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे टाइट हम करेंगे, तो इसमें से थोड़ी सी सोल्डरिंग आपको कर देना है, ताकि जब सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों तो कॉपर हमारी इसकी जो वायर है मतलब छितराएगी नहीं इधर उधर, मतलब देखने में ख़राब भी लगेगी और कनेक्शन एक जगह पे नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ी सी सोल्डरिंग यहाँ पे कर देंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सोल्डरिंग हो जाए। तो यहाँ पर ये हमारी कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन वाली जहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह पे आपको टाइट कर देनी है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। पतला सा स्क्रू ड्राइवर रखनी है आपको। उसके बाद में दोस्तों इसमें से 2 प्रीसेट दिया हुआ है, मैं आपको प्रीसेट के बारे में भी हम दिखाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर ऐसी के बगल में। तो एक जो प्रीसेट होता है दोस्तों ये हमारी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए है और दूसरा हमारी टाइमर के लिए है। ठीक है, तो कॉमन जोड़ने के बाद में अब हम 1 नंबर रिले यानी कि दोस्तों जो इनपुट रिले हम बना रहे हैं, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के बगल में है जो फर्स्ट रिले है वही हमने 1 नंबर बनाई है, और इसी रिले से हम इनपुट करंट देंगे। और सबसे लास्ट में जो है दोस्तों वो हमारी आउटपुट करंट के लिए है। तो ये हमने 1 नंबर रिले हमने माना हुआ है इसे। तो किट का जो 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन के बगल में, इसमें हमें इसके टाइट कर देनी है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इसे टाइट कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, आप लोगों को समय निकाल करके, और अगर कुछ हासिल करना हो तो समय देना होगा, बिना समय दिए हुए कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ से हमारी ये 2 नंबर रिले है जो कि बीच वाली है। तो आपको किट में जो 2 नंबर जहाँ पे लिखा होता है उसी में आपको सेट कर देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेबलाइजर का जो बॉडी है उसमें मैंने माइक्रो कंट्रोलर को भी मैंने टाइट करके रखा हुआ है ताकि ये मतलब एक हिले नहीं, ठीक है, और काम करने में भी आसानी होगी। आप चाहे तो खोल के भी आप टाइट कर सकते हैं, उसके बाद फिर मतलब वायरिंग करने के बाद भी आप बॉडी में टाइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले ही टाइट कर लिया है। तो ये हमारी 2 नंबर रिले में जाएगी। और इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 90 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट का डाटा शेयर हम करेंगे। ये हमारी आउटपुट रिले है, ठीक है। चलिए इसी का भी हम कनेक्शन उसी तरीके से कर लेते हैं। ये हमने 3 नंबर तक आपको कनेक्शन करनी है। चौथा रिले हमने यूज़ नहीं किया है, इसलिए 4 नंबर की पिन जो है वो खाली रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद में 90 से लेकर के 440 वोल्ट तक का डाटा हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। ये हमने 90 से लेकर के 300 वोल्ट तक का डाटा इसमें डाला हुआ है। ये स्टेबलाइजर जो अभी हमने काम कर रहा हूँ इसमें दोस्तों, ये हमने 90 से लेकर के 300 तक ये वर्क करेगी। और आपको आउटपुट वोल्टेज इसका 200 से लेकर के 240 के बीच में रहेगी। 240 से प्लस नहीं जाएगी और 200 से नीचे भी नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। और इसके जगह पर दोस्तों अगर आपके पास 7B का कोर नहीं है तो फिर आप 7 नंबर कोर में भी बना सकते हैं। तो हालांकि 7 नंबर का जो डिज़ाइन है दोस्तों उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का कनेक्शन हमारी हो गई है। और ये वायर हमारी दोस्तों सप्लाई के लिए है, जो कि दोस्तों किट में लिखा होता है 22 वोल्ट, लेकिन आप यहाँ पर 15 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन किया है दोस्तों इसमें लगभग 16 वोल्ट करंट हमारी आएगी, ठीक है। आपको 22 वोल्ट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। 22 वोल्ट हमेशा 15 से 16 वोल्ट इस किट में हम सप्लाई देते हैं। और रिले का जो यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, रिले इसमें 24 वोल्ट का हमने यूज़ किया है। अगर आपको 12 वोल्ट इसमें लगाना हो तो इसमें से इस माइक्रो कंट्रोलर किट में कुछ ट्रिक्स है। और अगर डायरेक्टली अगर आप इसमें काम कराना चाहते हैं तो आपको 24 वोल्ट रिले यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सारा कनेक्शन करने के बाद अब हम यहाँ पर ये कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारी सबसे बाहर की कनेक्शन है। ये कनेक्शन दोस्तों हमारी सबसे बाहर की है, ठीक है। ये हमारी बाहर है 1 नंबर। और ये हमारी कॉमन के लिए है, देख सकते हैं, जो कि हमने ट्रांसफार्मर की बैक साइड से हमने निकाला हुआ है। ये हमारी कॉमन है, आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो आप यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये हमारी कॉमन है। उसके बाद में दोस्तों हमारी 1 नंबर सबसे अंदर हो गई ये, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर हमारी ये हो गई है, और 3 नंबर हमारी ये हो गई है, और 4 नंबर ये है, ठीक है। और 5 नंबर इधर आ गई, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी आगे पीछे हमने मतलब इसकी जो टेपिंग है वो हमने निकाला हुआ है, सीरियल से हमने नहीं निकाला है। तो दोस्तों ये जो निकालने का मेरा कारण ये है कि ये टेपिंग दोस्तों हमारी ये वाली टेपिंग और ये वाली टेपिंग हमारी इधर आएगी, ठीक है। तो और ये दोनों जो आप देख रहे हैं अंदर वाली, ये हमारी बीच वाली रिले में जाएगी, और इधर दोनों हमारी सबसे साइड आउटपुट रिले में जाएगी। तो दोस्तों मेरा निकालने का मकसद ये है कि अगर सीरियल हम निकालेंगे तो टेपिंग दोस्तों क्रॉस होने लगती है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रिले कनेक्शन करना पड़ता है, जिसके कारण मैं रिले में जहाँ पर जो टेपिंग जा रही है हम उसी जगह पर टेपिंग निकाला हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कनेक्शन जब हम करेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा नज़र आएगा आपको। और काफ़ी भाई लोग एक ही जगह पे निकाल देते हैं तो देखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए सबका काम करने का तरीका अपना अपना होता है। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने आउटपुट रिले में NC वाली पॉइंट में सबसे ऊपर वाली पॉइंट में इसका जो कनेक्शन है वो हमें टाइट कर देनी है, ठीक है। ये इसमें हमारी ये एक मतलब सबसे जो लास्ट वाली फेस है, यानी कि दोस्तों ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में सबसे अंदर की तरफ से 1 नंबर स्टार्ट होती है, और वही अगर आप मैनुअल स्टेबलाइजर आप लेंगे तो उसका सबसे बाहर का मतलब टैपिंग जो निकाला होता है दोस्तों, उसका नंबरिंग 1 नंबर जो होता है वो बाहर से शुरू होता है और ऑटोमेटिक में अंदर से शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारी 5 नंबर की टैपिंग यानी कि सबसे बाहर की तरफ कनेक्शन ये हो चुकी है। और इसके बाद में दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी 4 नंबर नहीं है, ठीक है।
ये हमने 3 नंबर का, ये 5 है और ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है। ठीक है, तो एक मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ कि ये मैंने सीरियल टेपिंग नहीं निकाला है। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद में 2 बीच में उसका टेपिंग जो है वो 2 नंबर और 1 नंबर है। ठीक है, तो इसका भी इसी रिले में हमें कनेक्शन करनी है। ठीक है, चलिए हम इधर फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं और आपको दोस्तों डायग्राम के माध्यम से भी हम बताने का प्रयास करेंगे वीडियो के अंत में। तो यहाँ से सभी पॉइंट को मैंने पहले ही स्क्रैच कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी जो इंसुलेशन है ये दोस्तों मैंने पहले ही कोई भी पेपर से या ब्लेड से, चाकू से, कोई भी चीज़ से आपको स्क्रैच, इसका जो इंसुलेशन है वो आपको निकाल देना है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, और कनेक्शन आपको बिल्कुल दोस्तों मैं बिना वीडियो को फॉरवर्ड किए हुए मैं आपको आज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको नया स्टेबलाइजर रिवाइंड करने का मन है और अगर आप इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत भी कर काम करते हैं तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। मैं आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें की जानकारी मैं ज़रूर दूंगा और मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप आसानी से कोई भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कस हम नहीं करेंगे, बिल्कुल जो सटीक चीज़ है मैं आप लोगों के बीच शेयर वही चीज़ करेंगे जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ होता है। ठीक है, ये हमारी एक रिले हमारी कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं ये 5 नंबर और 4 नंबर। अब दोस्तों इधर से हमारी अब ये हमारी 2 नंबर है। ठीक है, ये हमारी इसमें जाएगी और उसके बाद में ये हमारी 2 नंबर इसमें जाएगी। ठीक है, चलिए हम इधर से भी कनेक्शन करते हुए चलते हैं। तो मेन होता है दोस्तों ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए रिले कनेक्शन करना। अगर आपने रिले कनेक्शन कर लिया और माइक्रो कंट्रोलर का जो किट होता है इसका दोस्तों डाटा वोल्टेज अगर आप बिल्कुल मतलब इसके डाटा के अनुसार अगर आप ट्रांसफार्मर रिवाइंड किए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी स्टेबलाइजर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगी। और अगर डाटा आपने गड़बड़ कर दी है तो फिर ये किट नहीं चलेगी उसमें। ठीक है, खटखटाहट की आवाज़ आने लगेगी, कभी कभी हो सकता है ना भी चले। तो उसके जगह पर आप डीसी किट का यूज़ कर सकते हैं अगर आपका डाटा अगर कहीं मिस हो गई हो। ठीक है, तो उस जगह पर आप डीसी किट का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डीसी किट का जो वायरिंग होता है उसका भी डायग्राम मैं आप लोगों के बीच बता दूंगा कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 नंबर रिले की कनेक्शन हो चुकी है और ये दोस्तों हमारी सबसे अंदर वाली है जो कि 1 नंबर है। जो कॉमन के बाद जो पहला टैपिंग निकलता है ये हमारी 1 नंबर की है जो कि बीच वाली रिले में आपको कनेक्शन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हमारी 2 रिले की कनेक्शन कंप्लीट हो रही है। चलिए यहाँ पर 2 रिले हमारी कंप्लीट लगभग हो चुकी है और आउटपुट और बीच का मतलब मिडिल का जो रिले है ये हमारी कंप्लीट है। उसके बाद दोस्तों हम इनपुट रिले का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे देख सकते हैं 4 टैपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 1 टैपिंग हमारी बची है। और यहाँ पर ये हमारी आउटपुट कनेक्शन के लिए जो हमें सप्लाई देगी स्टेबलाइजर, और ये हमारा इनपुट के लिए है। और ये दोस्तों इसका और इसका एनसी पॉइंट दोनों को बीच में आपस में जम्फरिंग कर देनी है, शॉर्ट कर देना है दोनों को। ठीक है, यहाँ से दोनों को हम शॉर्ट करेंगे और इसका जो बीच वाली पिन है मतलब यहाँ पर स्क्रू है, इसमें हम ये जो 2 नंबर वाली है टैपिंग इसको हम टाइट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम इसे भी टाइट कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों इस वीडियो के बारे में और लाइक करना ना भूलिए क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेट मिलती है। तो यहाँ से हम इसे कनेक्शन कर लेंगे। तो बहुत ही वीडियो को दोस्तों बिना फॉरवर्ड किए हुए आप लोगों के बीच वीडियो दिखा रहा हूँ और बहुत ही साफ़ तरीके से कैसे हमने कनेक्शन किया है, कैसे हम करते हैं, कैसे आपको कनेक्शन करनी है, सारी कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से एक ही बार में जान जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर
और यहाँ से दोस्तों आपको इस जगह पर आपको शॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप ट्रांसफार्मर रिवाइंड करेंगे तो आपको सीरियल रिवाइंड नहीं करना है। अगर आप सीरियल रिवाइंड करेंगे और आप इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको नंबरिंग कर लेनी है। अगर आप सीरियल भी अगर कनेक्शन निकालेंगे टेपिंग ट्रांसफार्मर से तो आप नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, 1 नंबर और 3 नंबर हमारी आउटपुट रिले में जाएगी, और 2 नंबर और 1 नंबर हमारी मिडिल रिले में जाएगी, बीच वाली रिले में, और 2 नंबर आपकी इनपुट रिले में जाएगी। ठीक है, तो सारा कनेक्शन करने के बाद में अब हम जंपर यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए, मैं आपसे जंपर लगाने के बाद में इनपुट रिले का एक कॉमन हमारी खाली रहेगी और आउटपुट रिले का कॉमन हमारा खाली है, जो कि मतलब आउटपुट रिले का जो कॉमन खाली है उससे हम सप्लाई लेंगे, जो कि हमारी सप्लाई बाहर होगी। और इनपुट रिले का जो कॉमन है दोस्तों उसमें से हमें 200 वोल्ट इनपुट करेंगे, मेन सप्लाई हम इनपुट करेंगे एमसीबी के द्वारा। ठीक है, चलिए फटाफट इतना काम हम कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन के लिए दोस्तों, इस स्टेबलाइज़र की पूरी वायरिंग के लिए 2.5 mm का बढ़िया कंपनी का आपको वायर लेनी है। एंकर ले लीजिए, पॉलीकैब लीजिए, हैवेल्स लीजिए, कोई भी कंपनी का लीजिए, लेकिन बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए, फुल थिकनेस होनी चाहिए इसका। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने छील करके वायर को छील करके पीवीसी हटा करके डायरेक्ट मैं आपको टाइट करने का तरीका जो दिखाया हूँ दोस्तों, आप इसके जगह पर लग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा यहाँ इधर होते हुए एमसीबी के द्वारा इनपुट, और ये हमारी आउटपुट होगी इधर। ठीक है, जो कि हमारी ST3 में जाएगी बाहर की तरफ। तो चलिए दोनों कनेक्शन हम यहाँ से कर लेते हैं। और ये हमारी दोस्तों LED के लिए है, तो इसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे। ठीक है, और इससे इसका जो बैक साइड है जिसमें हम ST3 लगाए हुए हैं, ये दोस्तों हम इधर से टाइट कर लेंगे ताकि कनेक्शन हमें और भी आसानी हो जाएगी मतलब कनेक्शन निकालने में। तो इतना काम करने के बाद में दोस्तों अब हम एमसीबी लेते हैं, जो कि 32 एम्पियर का हमने लिया हुआ है। और एमसीबी का कनेक्शन भी दोस्तों उसका करना, एमसीबी का जो कनेक्शन होता है उसका भी एक अहम रोल होता है। ठीक है, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ट्रिप नहीं करने लगेगी ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन और लोड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसे उल्टा कनेक्शन करेंगे तो एमसीबी आपका कभी भी ट्रिप नहीं करेगी। ठीक है, तो जो हमारी लाइन के लिए है उसमें हम लाइन इनपुट करेंगे इनपुट, और जो हमारी लोड के लिए है वो हम स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर में रिले वाली जो वायर हमारी इनपुट जाएगी उसे हम टाइट करेंगे, ताकि अगर आपका एमसीबी के अंदर अगर लगभग 350 वोल्ट से अगर ऊपर आता है तो ये ट्रिप कर जाएगी, या फिर अगर कोई फॉल्ट हो बीच में तब ये ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने इनपुट के लिए जो कि हमारा जो कनेक्शन है ये हम बाहर की ओर निकालेंगे, जिधर से हम 220 वोल्ट इनपुट करेंगे, तो उसका रिले में हमने कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो कोई भी एमसीबी हो, एमसीबी का जो नीचे तरफ से अगर आप कनेक्शन करेंगे तो वो हमारी इनपुट का होता है, और ऊपर वाली जिधर हम ऑन करते हैं उधर आपका लोड वाली कनेक्शन होती है। ठीक है, अगर लिखा हो तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हो तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से कनेक्शन करनी है, चाहे घर हो या स्टेबलाइजर हो, कोई भी जगह हो दोस्तों, एमसीबी का कनेक्शन बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाली हमारी रिले में जाएगी, और यहाँ से हम सबसे पहला एमसीबी में 2.5 mm की वायर को हम टाइट कर लेंगे, ताकि इसकी जो बॉडी है बॉडी में कनेक्शन करने में आसानी होगी। और अगर आप बॉडी में पहले एमसीबी टाइट कर देंगे तो फिर वायर आप यहाँ पर टाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से हम चलिए कनेक्शन करने के बाद में अब हम एमसीबी को टाइट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ वैसे ही आपको वीडियो में बता रहा हूँ, और आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर किट, अगर आप इसको माइक्रो किट अगर आप लगाते हैं, जो किट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये दोस्तों बहुत सारी कंपनियों का आपको मार्केट में मिलेगी, लेकिन इसका जो वर्किंग है दोस्तों बहुत ही मतलब अच्छी है। ठीक है, और आपको 12 वोल्ट रिले आपको इस किट में यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ से देखेंगे एमसीबी हमारी टाइट हो चुकी है, और रिले के कॉमन पॉइंट में हमारी एमसीबी के ऊपर की तरफ से जो वायर हमने मतलब अभी जोड़ी हुई है, इसे आपको इनपुट रिले के यानी कि 1 नंबर रिले के कॉमन पॉइंट में आपको टाइट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टाइट करने के लिए इस वायर को 2 भागों में बराबर बांट करके दोस्तों और स्क्रू टाइट कर देंगे हम। ठीक है,
आप चाहे तो इसके ऊपर लग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लग लगा करके आप सोल्डरिंग कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ से इसकी कनेक्शन है वो हम कर लेते हैं। और एमसीबी के नीचे वाली वायर जो वायर है वो हमारी इनपुट कनेक्शन है, जो कि ये बाहर हो जाएगी, जो कि स्टेबलाइजर का जो बैक साइड होता है, बैक साइड जो होता है उसमें हमारी इनपुट कनेक्शन जाएगी। और एमसीबी के द्वारा होते हुए रिले 1 नंबर के कॉमन पॉइंट में हमें टाइट करनी है। तो हमारा इनपुट कनेक्शन टाइट हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों ये वायर हमारी काफ़ी लूज़ है, लूज़ होने के कारण ये ख़राब दिखेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्प्रिंग के जैसी थोड़ी सी फोल्ड कर देंगे, ताकि वायर हमारी ये छोटी पड़ जाए और बिल्कुल देखने में भी ख़राब ना लगे, ठीक है। ये देख सकते हैं। और अब दोस्तों हमारा इसका जो कनेक्शन है लगभग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमारी आउटपुट कनेक्शन ये बाहर जाएगी, ठीक है, ये हमारी बाहर जाएगी। उसके बाद कॉमन पॉइंट, इसका जो ट्रांसफार्मर का जो कॉमन है दोस्तों, इसे भी हमने कनेक्ट नहीं किया है, इसे भी हम जोड़ लेंगे और एलईडी कनेक्शन करेंगे और वोल्ट मीटर कनेक्शन करेंगे, बस। उसके बाद हमारी स्टेबलाइजर जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम इसका जो आउटपुट कनेक्शन है ये भी हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो हमने कहीं पे भी कट नहीं किया है और ना ही कहीं एडिट किया है, बिल्कुल जो लाइव है दोस्तों, जो मतलब ओरिजिनल है, वही चीज़ मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से आपको कहीं पे भी हमारे चैनल पे आपको फेक वीडियो नहीं मिलेगी। तो ये हमारा आउटपुट कनेक्शन है, जो कि हमारी ST3 का जो मेन लाइन है, जहाँ पे दोस्तों बाहर की तरफ से एल जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, वहाँ पे आपको टाइट कर देनी है। ये हमारी सप्लाई है घर के लिए, ठीक है, जिस वायर में हमें लोड देना है। तो आपको हमारे चैनल पे दोस्तों कभी भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारी कनेक्शन हो गई है। और इनपुट आउटपुट हमारे करने के बाद में ये दोस्तों हमारा कॉमन पॉइंट है, ये देख सकते हैं, ये हमारा कॉमन है जो कि ग्राउंड है। और इसका कनेक्शन दोस्तों आपको इनपुट और आउटपुट दोनों ST3 जो होता है दोस्तों, दोनों का न्यूट्रल हमें मतलब आपस में जोड़ देनी है, दोनों एक साथ हमें जोड़नी है। तो इसके लिए ये हमारी 2.5 mm के जो वायर हमने लिया हुआ है, ये देख सकते हैं, इसी में हमें जोड़नी है दोस्तों। और यहाँ से दोनों तरफ, यहाँ भी आएगी कनेक्शन वही वाली, यानी कि दोनों तरफ हमारी इसी वाली कनेक्शन करेंगे। तो बीच में हम यहाँ से छील लेते हैं, इसकी PVC को हटा लेते हैं और बीच में ही हम यहाँ से सोल्डरिंग करेंगे। और मजबूती के साथ सोल्डरिंग करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि सारा लोड दोस्तों हमारा इसी के ऊपर है। और 2 भाग में यहीं से हमारी वायर जो है दोस्तों ये बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहीं से हमें एक कॉमन वायर निकालनी है वोल्ट मीटर के लिए, जो कि आपका वोल्ट मीटर के लिए आपको कॉमन चाहिए, तो यहीं से हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक पतला वायर जो रिले कनेक्शन के लिए हमने निकाला था, तो उसी वायर को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से अब सोल्डरिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं तीनों वायर हमारे यहाँ से ज्वाइंट हो गई है। तो यहाँ से जब भी आप सोल्डरिंग करेंगे तो काफ़ी मजबूती के साथ करना है, पूरा सोल्डर वायर यहाँ पे भर देना है, ताकि जब आपका कॉपर यहाँ पर गर्म होगा तो फिर ये पिघलेगी नहीं, ठीक है। मजबूती के साथ करनी है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद यही है। एक भाई का बार बार कमेंट भी आ रहा था तो 10 kV स्टेबलाइजर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में 2 वीडियो हमारे पास और भी है, जो कि 5 kV का है, जिसमें 90 वोल्ट से 440 वोल्ट के लिए। और दूसरा वीडियो दोस्तों 10 kV में 10 kV के लिए भी है, तो उसका भी हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें टैपिंग वगैरह सब हम कुछ कर लिया हूँ। और इसी वायर को दोनों तरफ आपको फैला देना है। और एक वायर दोस्तों हमारा इनपुट में और एक वायर हमारा आउटपुट में कनेक्शन हम कर लेंगे। ट्रांसफार्मर का जो कॉमन होता है ये दोस्तों हमारी दोनों तरफ काम करती है, ठीक है। चलिए हम इसे फटाफट पीछे तरफ भी टाइट कर लेते हैं ST3 में। और अब दोस्तों हमारा लगभग इसकी जो वायरिंग है कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। अब केवल हमें इनपुट का ST3 में कनेक्शन करनी है और वोल्ट मीटर कनेक्शन करनी है और एक हमारी LED कनेक्शन करनी है, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट कनेक्शन है, जो कि MCB का नीचे तार जो हमने कनेक्शन किया था, ये भी हमारी इनपुट कनेक्शन हो जाएगी। बाहर ST3 में इनपुट वाली सेक्शन में हमें टाइट करनी है। तो यहाँ से ST3 में टाइट करने के बाद में इसके साथ में दोस्तों जो पीला कलर की वायर हमने जोड़ा हुआ था, सोल्डरिंग किया था साथ में,
ठीक है, ये वाली। तो इसको हम वोल्टमीटर का कनेक्शन 2 पोल में से कोई भी एक पोल में आपको सोल्डरिंग कर देनी है, जो कि ये हमारी ग्राउंड है, न्यूट्रल है, ये फेज हमारी नहीं है। ठीक है, तो बाद में हम इसको टाई लॉक से आपको टाइट कर देनी है, सेपरेट करते हुए चलना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन करके अभी सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम बाद में सेपरेट करेंगे। ठीक है, और ये हमारी इनपुट है, और यहाँ से हमें रोकर स्विच के माध्यम से दोस्तों, ये हमारी रोकर स्विच है जिसमें हमें इनपुट आउटपुट कनेक्शन करनी है। ठीक है, ये हमारी आउटपुट कनेक्शन है कि हम वह यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, दोनों रिले से एक एक वायर हम लेंगे, जो कि रोकर स्विच के दोनों पॉइंट में हमें सोल्डरिंग करनी है, और बीच वाली पॉइंट से फिर आपको वोल्टमीटर में कनेक्शन देनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इनपुट आउटपुट रिले जो है दोनों किनारे किनारे में, जिसका हमने इनपुट कनेक्शन लिया हुआ है और एक का आउटपुट कनेक्शन लिया हुआ है, तो दोनों वायर में आपको सबसे पहले सोल्डरिंग कर लेनी है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हमारा आउटपुट रिले है, ये हमारी वोल्टमीटर में कितने वोल्टेज जा रही है ये हमें दर्शाएगी। ठीक है, दिखाएगी। और ये हमारा इनपुट है, जो मतलब मेन लाइन का जो हमारी वोल्टेज जितना होगा ये हमारी वोल्टमीटर में दिखाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको मीटर में भी सोल्डरिंग थोड़ी सी कर लेनी है। अगर दोस्तों आपको बेहतर सोल्डरिंग करना हो तो हेवी चीज़ में, तो सबसे पहले आपको उसमें से पेस्ट लगा करके सोल्डरिंग कर लेनी होगी। ठीक है, तब जा करके फिनिशिंग सोल्डरिंग आएगी। ये हमारी ग्राउंड है, न्यूट्रल फेस है, जो कि मीटर का कोई भी एक फेस में आपको सोल्डरिंग कर देनी है। तो यहाँ से हम मीटर का ये कनेक्शन हमारी सोल्डरिंग हो गई है, देख सकते हैं, ये हमारी ग्राउंड है। और उसके बाद हमारी रोकर स्विच का जो कनेक्शन है ये भी हम करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहला हमें 2 वायर सोल्डरिंग कर लेनी है, जो कि दोनों रिले के एक एक कनेक्शन हमें यहाँ से निकालना है, और दोनों को आपको रोकर स्विच में दोनों किनारे वाली में पॉइंट में आपको कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए इस वायर को हम यहाँ पे नाप करके काट देते हैं। ये हमारा आउटपुट वायर है, और एक वायर हमें और जोड़नी है, जो कि हमारी इनपुट रिले का कॉमन पॉइंट से हमें लेनी है। आप चाहे तो एमसीबी से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से दोस्तों काफ़ी आसानी रहेगी, तार आपका ज़्यादा लचबजाहट नहीं दिखेगी। ठीक है, साफ़ दिखेगी। उसके बाद आप यहाँ पे टाई लॉक के माध्यम से सभी वायर को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दोनों वायर को आपको बराबर रख लेना है, इस तरीके से। आप चाहे तो सिलिकॉन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कलर एक होने की वजह से आउटपुट रिले में हमने एक गांठ लगा दी है, ताकि आसानी से पता चल जाए। ठीक है, और ये देख सकते हैं दोनों को आपस में आप एक जगह पे लपेट देनी है, ताकि ज़्यादा तार उलझे नहीं, बिल्कुल अच्छा दिखे। और रिले का दोनों पॉइंट से हमें कनेक्शन लेने के बाद में आपको रोकर का दोनों पॉइंट में बीच वाली पॉइंट, रोकर में दोस्तों 3 पॉइंट होती है, तो आपको बीच वाली पॉइंट छोड़ देनी है, और बाहर बाहर आपको इसको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए हम इसे जोड़ के दिखाते हैं आपको। और उससे पहले दोस्तों आपको सारा कनेक्शन इधर से हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, एलईडी कनेक्शन, और भी वोल्टमीटर में हमें एक वायर और निकालनी है। 2 वायर रोकर स्विच के लिए मतलब गई है, तो उसमें से 3 वायर रोकर स्विच में लगेगी, जो कि हमारी एक वोल्टमीटर में कनेक्शन जाएगी। तो 2 वे रोकर स्विच होता है, जो कि आपको इनपुट आउटपुट एक ही वोल्टमीटर में हमें दर्शाना है। ठीक है, ये कनेक्शन हमारी और आ गई है, देख सकते हैं। तो इसको जो भी हम साथ में बाहर निकालेंगे रोकर कनेक्शन के लिए। और ये हमारा एलईडी का पिन है, चलिए बहुत लंबी है, तो इसे हम काट करके थोड़ी छोटी कर लेंगे। और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों एलईडी वाली, जो जैक अभी हमने निकाला हुआ है, तो इसे हम सोल्डरिंग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगानी है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इस जगह पर 3 वायर आप देख रहे होंगे इसकी जैक में, जो कि 2 वे एलईडी यहाँ पे लगती है, जिसमें 3 वायर होती है। उसमें से एक ही एलईडी में दोस्तों 2 कलर की वायर मतलब एलईडी जलती है। तो उसमें जो है हमारे पास सिंगल एलईडी है, सिंगल कनेक्शन के लिए, तो हम एक ही कनेक्शन करेंगे इसमें। तो इसमें से दोस्तों ये एलईडी जो है ब्लिंकिंग करेगी, जब आप स्टेबलाइजर में लाइन डालेंगे तो ये ब्लिंकिंग भी करेगी। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है और एक हमारा इनपुट है, यहाँ से निकल गई है, देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसे जोड़ लेते हैं। और एक चीज़ और है कि दोस्तों, जब आप
स्टेबलाइजर में लाइन डालेंगे तो अगर आप इसमें टाइमर लगाए हुए हैं तो जब तक आपका एलईडी ब्लिंकिंग बंद ना हो तब तक आपका टाइमर ऑन होगा नहीं। जब आपका एलईडी ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी तब आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। इसका सिग्नल, इसका पहचान वही है, ठीक है। तो अभी हम टाइमर इसमें लगाए नहीं है, तो आपको ब्लिंकिंग जब एलईडी हमारी करेगी तो उधर आपको ध्यान नहीं देना है। तो चलिए हम यहाँ से रोकर कनेक्शन कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट कनेक्शन हो गई है और ये हमारा मीटर का जो बीच वाली पॉइंट है उसमें हमें कनेक्शन करेंगे। और स्टेबलाइजर दोस्तों हमारी कंप्लीट वायरिंग ये फाइनल हो चुकी है। और चलिए अब इसके बाद में हम वोल्टेज टेस्ट करके दिखाएंगे। तो कभी कभी दोस्तों जब आपका वोल्टेज अगर सही तरीके से अगर आप ट्रांसफार्मर रिवाइंड अगर किए होंगे तो आपको माइक्रो किट में इसका जो प्रीसेट होता है उससे आपको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है कभी कभी, और कभी कभी आपको वोल्टेज सेट करना भी होता है। तो देखते हैं हमारी एक बार में सेट होती है या फिर हमें भी सेट करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेट करना भी पड़ेगा तो प्रीसेट आपको बहुत ही स्लो घुमाना होगा, धीरे धीरे घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेबलाइजर जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट असेंबल हो चुका है। और अब जो है सो हम इसमें से भी इनपुट वोल्टेज डालेंगे और वोल्टेज हम टेस्ट करेंगे कि हमारी स्टेबलाइजर कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक वेरियर रखा हुआ है, ठीक है, एक रेगुलेटर हमने रखा हुआ है और यहाँ पे हम अभी करंट इसमें इनपुट करेंगे और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हम करंट इनपुट कर दिया है, ठीक है। इनपुट देने के बाद में एमसीबी ऑन करेंगे। आपको वोल्ट मीटर से भी हम टेस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं इसमें एलईडी ऑन हो गई है और ब्लिंकिंग भी कर रही है। तो कुछ देर में ये अपने आप बंद हो जाएगी, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट अभी हमारा 100 वोल्ट दिखा रहा था, तो हमने वेरियर रेगुलेटर से कम करके रखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से धीरे धीरे करंट बढ़ाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम एक डिजिटल मीटर लेते हैं और आपको मीटर रख के सामने भी दिखाएंगे कि इनपुट और आउटपुट में कितना मतलब डिफरेंस है। इनपुट करंट हम कितना दे रहे हैं और आउटपुट करंट ये हमें कितना दे रही है। सारी चीज़ें दोस्तों आप डिटेल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतने बारीकी तरीके से काम करेंगे तो बहुत ही एक ही बार में दोस्तों आपका स्टेबलाइजर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो देख सकते हैं इनपुट हमारा बिल्कुल 100 से कम है अभी और आउटपुट हमारा जो है ये 200 के आसपास में दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो मीटर को हमने एसी की रेंज में सेट करके रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इनपुट करंट है जो कि मतलब 88 इनपुट हमने करंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा आउटपुट करंट भी हम दिखाएंगे आपको। तो इनपुट हमने यहाँ पे 88 दे रखा है और ये आपका आउटपुट करंट है जो कि 200 करंट हमें दे रही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ ये वोल्टेज डाउन हो जा रही है, देख सकते हैं। जैसे ही 240 से ऊपर जा रही है ये बिल्कुल डाउन हो जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे 240 से ऊपर जा रही है बिल्कुल कट हो जा रही है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो एक ही बार में हमारी वोल्टेज यहाँ पे सेट हो गई है, देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम आपको डाउन करके भी दिखा रहा हूँ अभी। चलिए दोस्तों, यहाँ से 200 से जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज डाउन किया फिर से ये वोल्टेज बढ़ जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे 100 से कम वोल्टेज है फिर भी हमें 200 करंट यहाँ पे ये दे रही है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको हम डायग्राम की ओर चलते हैं और इसका जो डाटा है, डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कितना टर्न, कितने साइज़ की बॉबिन हमने यूज़ किया है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके डाटा के तरफ ले करके चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 5 kV का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का जो डाटा है मैं आप लोगों के बीच में मतलब दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं 5 kVA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। और ये दोस्तों जो वर्क है 90 से लेकर के 300 वोल्ट तक ये काम करेगी। और बोबिन साइज जो रहेगी ये 3.5 इंच रहेगी। और कोर जो रहेगी दोस्तों हमारी 7B रहेगी, ठीक है। 7 नंबर नहीं 7B रहेगी, 7 नंबर से बड़ी होती है। और उसके बाद में इसका जो कॉपर हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक इसका 14 नंबर तार आपको यूज़ करना है, 14 नंबर SWG, ठीक है। और इसका जो वेट होगा दोस्तों, कॉपर का जो वेट होगा ये लगभग आपको 3 kg में ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक।
उसके बाद में इसका जो डाटा है दोस्तों आपको यहाँ से शुरू करना है, ये हमारी कॉमन हो गई है। और यहाँ से आपको शुरू करना है, जो कि आपको यहाँ पे 117 टर्न पर एक यहाँ पे टैपिंग निकालनी है, जो कि 1 नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जो काउंटिंग मीटर है ये आपको यहाँ से 0 कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको 0 कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको 59 टर्न लपेटनी है। ठीक है, 59 टर्न के बाद एक टैपिंग आपको निकल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से आपको मीटर 0 नहीं करना है। ठीक है, 59 से फिर 60, 61, 62 होते हुए आपको 97 टर्न पे जाना है। और 97 टर्न जहाँ पे आएगा वहाँ पे दोस्तों आपको फिर से एक टैपिंग निकालनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको मीटर 0 नहीं करनी है। ठीक है, 97 के बाद में फिर 98, 99 इस तरीके से बढ़ते हुए आपको 135 टर्न पे एक टैपिंग निकालनी है। दोस्तों आप यहाँ पे 135 टर्न पर भी आप एक टैपिंग निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। और 135 टर्न निकालने के बाद में दोस्तों आपको 142 टर्न पे फाइनल निकाल देना है। ठीक है, तो अगर आपको 5 टैपिंग पे अगर बनानी है, 5 मतलब इसकी जो कनेक्शन वायर अगर निकालनी है तो आपको 135 वाली आपको हटा देनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि दोस्तों इनपुट रिले में दोस्तों आपकी जो कनेक्शन होगी ये वायर कनेक्शन जाएगी। ठीक है, इनपुट रिले में। तो इनपुट रिले में ये जो कनेक्शन जाएगी दोस्तों, यहाँ से आपको अगर आप इसको हटा देते हैं तो इसके जगह पे आपको जम्फर लगाना होगा। इसका जम्फर दोस्तों आपको इसके साथ में अटैच कर देना होगा, जो कि आउटपुट रिले का एनसी पॉइंट में इसका जम्फर जाता है। ठीक है, तो इस दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे 135 टर्न पे एक टैपिंग निकाल दिया है, ताकि आपको जम्फर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डाटा दोस्तों आपको बहुत परफेक्ट काम करेगी। उसके बाद में आपको अपने माइक्रो कंट्रोलर किट की सप्लाई के लिए 20 टर्न लपेटनी है, जो कि ये 24 नंबर वायर से आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट वोल्टेज रहेगी ये 200 से लेकर के 240 के बीच में रहेगी और काफ़ी अच्छी वर्किंग करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये जानकारी जो है सो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। ये डाटा बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है और कभी भी फॉल्ट नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा मैं इसी डाटा के ऊपर काम करता हूं। और इसके अलावा दोस्तों 1-2 डाटा और मेरे पास है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं उसे भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।